राम मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम दूसरा नाम और बोल देते हैं नरेशन। सीबीएसई की क्लास में क्लास 10th में 3 to 5 यानी कि 3 से लेकर 5 नंबर तक आ जाता है। 12th में एमपी बोर्ड में भी आ जाता है, 10th में भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। पूरे नरेशन सिंपल वे से हम कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? जब कोई भी स्पीकर अपनी बात को जैसा बोले हम एज इट इज नोट कर ले। जैसे मैं बोलने वाला हूं, मैं स्पीकर हूं, मैंने जैसा बोला आपने वैसा ही नोट कर दिया, उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा ही इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जिसमें हम कुछ चेंजेस करके लिख दें। जिसमें हम क्या है, कुछ चेंजेस करके लिख दें। जैसे देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन। ही सेड टू मी आई एम बिजी। जैसा उसने बोला वैसा ही लिख दिया, और ये किसमें है? इन्वर्टेड कॉमा में। इसमें कुछ चेंज कर दिया हमने। ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। अब चेंज कैसे किया वो अभी नीचे अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? जैसा किसी स्पीकर ने बोला एज इट इज लिख दिया, उसको डायरेक्ट स्पीच। कुछ चेंज करके लिख दिया, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता। पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते समय कुछ फैक्ट्स को समझना जरूरी है। क्या फैक्ट? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच एंड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है। अब दो चीजें हैं, बहुत सारे लोग कह देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। बहुत सारे लोग कह देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, या इसकी वर्ब को हम बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब आ रही है रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस, पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा। थर्ड है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी उसको हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ वर्ब कौन सी है? एम। यहाँ जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच में वो है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एम हेल्पिंग वर्ब है। जिस सेंटेंस में कुछ वर्क नहीं होता वहां हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। तो एम क्या होता है? हमारा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। केवल ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इसमें ऐसा कुछ नहीं। अब ये हो गया हमारे फैक्ट्स। अब यहां से होता है जनरल रूल। नरेशन को समझने के लिए इन जनरल रूल्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने टाइप के मोस्टली होते हैं उन सब में जनरल रूल का यूज किया जाता है। जनरल रूल में पहला है चेंज ऑफ पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला रूल है। एक तरफ सारे नरेशन के रूल और 50% अकेला है। अब इसमें ऐसा है क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पर्सन होता क्या है। तो प्रोनाउन में आप सबने पढ़ा होगा पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई एंड वी आता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये आते हैं। अब इनको चेंज कैसे करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है सन 1 2 3। सर इसका मतलब 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन एंड 3 मतलब थर्ड पर्सन। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट एंड एन मतलब नो चेंज। अब ये होता क्या? आप कहां मिलेंगे? ये सारे पर्सन आपको मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। कहां मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। और चेंज कहां से होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से। अब इसीलिए मैंने आपको फैक्ट बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा? ये पर्सन मिलेंगे आपको रिपोर्टेड स्पीच में। आप समझ गए कहां की बात कर रहे हैं सर। और चेंज कहां से होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको। मैंने क्या लिखा? आई। मैं केवल पर्सन अभी चेंज करना बता रहा हूं। आई फर्स्ट पर्सन है, देखो यहां हमें पता है। और फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है सब्जेक्ट से। कैसे चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट से। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ही है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो सिंपली हमने क्या किया? इस आई की जगह पर ही लिख दिया। आई की जगह पर ही कैसे हुआ अभी ऊपर समझ में नहीं आया था, फिर से सुनो। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कहां से चेंज होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या? ही। तो सिंपली हमने उठाकर आई की जगह पर ही लिख दिया। अब अगर सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते। थर्ड पर्सन होता तो चेंज नहीं होता है। अगर चेंज ऑफ पर्सन के लिए ये चीजें तो जरूरी है ही, उसके साथ में ये टेबल
है ना, केस टेबल जिसको हम बोलते हैं। अगर ये टेबल आपको पूरी लर्न है तो आपको नरेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें भी देखो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मोस्टली लोग जानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ इस वाले में, पजेसिव एडजेक्टिव सबसे ज्यादा, ये कभी कभार आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सबसे ज्यादा ये कैसे इनका यूज करना है अभी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करके और बताएंगे। इसके बाद सेकंड रूल हमारा आता है चेंज ऑफ पर्सन के बाद सेकंड रूल जो है हमारा चेंज ऑफ टेंस। सेकंड रूल है चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस चेंज कब होता है, इसके लिए कंडीशन है। टेंस हर जगह चेंज नहीं होगा। क्या कंडीशन है, इफ आरबी इज इन पास्ट टेंस देन, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होता। अगर पास्ट में है तो कैसे होगा, मैंने पूरा स्ट्रक्चर कवर करके बनाया है। प्रेजेंट के शॉर्ट में इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की। देखो प्रेजेंट के चारों पास्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूअस है तो पास्ट, मतलब प्रेजेंट का जो भी फॉर्म हो वो पास्ट में। अब पास्ट किसमें चेंज होता है, इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, यानी कि एक तरीके से इसके लिए अगर हम रूल की एक ट्रिक की बात करें तो पास्ट का फर्स्ट थर्ड में, फर्स्ट मतलब इंडेफिनिट, थर्ड मतलब परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ये चेंज नहीं होते। अब बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में दो ही तो होते हैं, विल एंड सेल। विल का कर देते हैं वुड और सेल का कर देते हैं शुड। अब कैन, ये मॉडल्स पर भी आते हैं, कैन का कुड हो जाता है मे का माइट। अब जितने भी बचे वो अनचेंजेबल है, वन वे है। वन वे कैसे, बिल का हम वुड कर सकते हैं लेकिन वुड का बिल नहीं कर सकते। जैसे कैन का कुड कर सकते हैं लेकिन कुड का कैन नहीं कर सकते हम, है ना। ऐसे माइट है, मस्ट है, नीड है, डियर, ये सारे अनचेंजेबल रहते हैं क्योंकि सारी की सारी ये वन वे वाली है। एक तरफ से चेंज होंगे, डबल से चेंज होंगे। लेकिन फिर से मैं वापस से बता रहा हूं, टेंस तभी चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। जैसे कि यहां देखो सेड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी तो देखो टेंस चेंज किया। एम, यानी कि एक तरीके से तो सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यू इजारम उसकी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इजारम को किसमें चेंज करना है, वॉज वर्ब में चेंज करते, तो ही के साथ किसका यूज हो गया, वॉज का। ऐसे यहां वॉज आ गया, ठीक है। अब बारी है थर्ड रूल की, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या होता है ना। इसके लिए भी ये लाइन कॉमन है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वाला रूल कॉमन है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ही हमारी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होंगे। अब कैसे होंगे सर चेंज, ये होते क्या है, ये नियरनेस वर्ड्स होते हैं, उनको डिस्टेंसनेस वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। जैसे देखो अगर आपको दिस मिल जाए, दिस का दैट, दीज का दोज, शो का दस, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द लास्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इसको आप द प्रीवियस डे भी कर सकते हो, इसको आप द फॉलोइंग डे भी कर सकते हो। लास्ट, इसमें इसी में अगर हम और बात करें तो लास्ट वीक, लास्ट वीक या डे या कुछ भी इधर, या मंथ, कुछ भी अगर इधर आ जाता है तो उसके लिए लास्ट की जगह पर हम प्रीवियस वर्ड कर देते हैं, प्रीवियस, और जो भी है वीक है तो वीक, डे है तो डे, और मंथ है तो मंथ, ये भी। लेकिन मोस्टली ये वाले जरूरी है। अब देखो ये हमारे बेसिक जितने भी क्वेश्चंस थे, जो बेसिक तीनों रूल थे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये बेसिक हो गए। अब इनके लिए स्पेशल रूल्स हैं। स्पेशल रूल्स कैसे होंगे, सबसे पहला मैंने जैसे आपको बताया असर्टिव, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं असर्टिव सेंटेंस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए पहला रूल क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम दैट का यूज करते हैं। ये स्पेशल रूल है, ये तो जनरल रूल थे, हर जगह काम करेंगे, लेकिन ये केवल असर्टिव में ही काम करेगा कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर असर्टिव मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज एंड सेड, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो से की जगह पर टेल का यूज कर देते हैं, सेज की जगह पर टेल्स का यूज कर देते हैं, और सेड की जगह पर टोल्ड। ये ध्यान रखना है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपल्सरी। सर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। से है तो से, सेज है तो सेज, जो भी है उसको जैसा का वैसा एज इट इज छोड़ देंगे, है ना। इसके लिए एज इट इज। इसमें क्या असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से की जगह टेल, सेज की जगह टेल्स एंड सेड की जगह टोल्ड। अब हम एक पूरा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। देखो हमने क्या लिखा, राहुल
सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो देखो सेड को हम किस में चेंज कर रहे हैं, टोल्ड में, तो सेड की जगह हमने क्या लिख दिया, टोल्ड, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा के हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट, तो दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, अभी देखो ऊपर लिखा है, अब फर्स्ट पर्सन कहां से चेंज होता है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है राहुल, राहुल मतलब एक लड़का है, और लड़के के लिए आप लोगों को पता है हम किसका यूज करते हैं, ही प्रोनाउन का यूज करते हो, अगर लड़की होती तो सी का यूज कर देते। अब देखो क्या टेंस चेंज होगा सर, तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो क्या सर टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अब एम है तो अभी हमने ऊपर यहां करा था, जा रहे हैं हमको वॉच वर्ब में, अब ही के साथ किसका यूज करते हैं, वॉच। अब देखो यहां फंसते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा यही गलती होती है, योर। सबसे पहले ये देखो योर कौन सा पर्सन है, अब योर यू से निकलता है, देखो इस टेबल में योर जो निकल रहा है वो यू से, सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन कहां से चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट से, ये सबसे क्रूशियल चीज है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट से चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट मी है, तो क्या सर हम योर की जगह पे मी लिख दे, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो योर पजेसिव, ऐसे समझ लो अगर जो 10th क्लास में तो वो 10th क्लास का ही पढ़ेगा, जो 12th में वो 12th क्लास का ही पढ़ेगा, ऐसे थोड़ी कि 10th वाले को 12th वाला पढ़ा दे या 12th को 10th का पढ़ा दे, तो समझो योर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो फिर हमें ये जो मी दिया गया है यहां से हम चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से, इसका भी पजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो मी का पजेसिव एडजेक्टिव आपको दिख रहा होगा माई है, तो हम सिंपली इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, माई, और फ्रेंड का फ्रेंड, ये सिंपल है। और एक क्वेश्चन देखो, जैसे हमने लिखा हरी सेज माई काउ डाइड यस्टरडे। अब देखो इसको बना रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, हरी। अब देखो ध्यान से, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सेज का सेज छोड़ देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब देखो माई कौन सा पर्सन है, आई से निकला है माई, फर्स्ट पर्सन है, चेंज कहां से होना है, सब्जेक्ट से। अब देखो सब्जेक्ट क्या हमारा, हरी, हरी मतलब लड़का है, लड़का मतलब ही, तो सर आपने यहाँ राहुल की जगह पे ही लिखा था तो माई की जगह पे लिख दो, बिल्कुल नहीं। माई किस क्लास में है, देखो माई आपकी पजेसिव एडजेक्टिव वाली क्लास में, तो ही का भी हमें पजेसिव एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और काउ। अब आ रही है टेंस की, क्या यहाँ टेंस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ गई, पास्ट में होती तो चेंज हो जाता, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ गई तो डाइड का डाइड लिख देंगे। अब यस्टरडे सर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है, भी प्रेजेंट में, तो यस्टरडे का यस्टरडे। सर मान लो अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सेज की जगह पर सेड लिख देते तो फिर क्या बनता, तो यहाँ पर आपको पता है डाइड पास्ट इंडेफिनिट है, अभी मैंने लिखवाया था पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहा था, तो पास्ट परफेक्ट में तो यहाँ सिंपली हैड डाइड हो जाता, और यस्टरडे भी चेंज हो जाता। यस्टरडे का मैंने अभी बताया था लास्ट डे या द प्रीवियस डे, कुछ भी लिख दो, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती तो ये हो जाता, और प्रेजेंट में है तो ये हो जाता। ये पूरे असर्टिव वाले मैंने खत्म कर लिए। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव ये बच्चे, लेकिन बेसिक यही है। अगर आप ये समझ गए तो ये समझो आपको आगे की नरेशन आपके लिए बहुत सिंपल है। और 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड में 3 से 5 नंबर की, हाँ वो टाइप अलग है, रिपोर्ट के थ्रू डायलॉग के थ्रू आते हैं, लेकिन बेसिक यही है, बेसिक आपको यही कवर करना पड़ेगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या दिक्कत है। अगली क्लास कल करेंगे। जय श्री राम मेरे दोस्त।